बोले जब आपने पूछा कि मैं क्या करूं तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ मद भक्तान पोषयेति च, मेरे भक्तों का पोषण करो। भक्तों का पोषण मनुष्य नहीं करते, भक्ति करती है। भगवान ने कहा कि मद भक्तान पोषयेति च, जाओ भक्ति मेरे भक्तों का पालन पोषण करो। तुमने दो रूप बनाए। आपने सुना होगा कि जानकी जी के दो रूप थे, एक मूल रूप था जो वहनी में था और एक छाया रूप था। नारद जी ने कहा भक्ति, आपने कहा कि ठीक है हम भक्तों का पालन पोषण करेंगे, लेकिन हमारी सेवा करने वाला कौन है? मुक्तिम दासी ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमौ। सेवा करने के लिए तुम्हें मुक्ति दी है। भक्ति की सेवा करती है मुक्ति, दासी है। इसलिए जो भगवान का भक्त भजन करते हैं वो मुक्ति नहीं मांगते। दासी को लेके क्या करेंगे? मुक्ति चाहते नहीं। तृतीय स्कंद में लिखा, भगवान कपिल देव ने देवहूति से कहा दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जनाः। मैं देता हूं मुक्ति। मेरे भक्त कहते हैं प्रभु कुछ और दे दो, अपनी दासी क्यों दे रहे हैं? और ये सेवा के लिए ज्ञान वैराग्य दिए हैं। तुमने अपने दो भाग बनाए, दो रूप हुए भक्ति के, दो रूप। अब पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठम त्वं करोषि च। हे भक्ति, तुमने दो स्वरूप बनाए। जो मूल रूप था स्वेन रूपेण, भक्ति का जो मूल रूप है वो वैकुंठ में ही है, और जय विजय सनकादिक उनका पालन पोषण करती है। और यहाँ बोले भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। और भक्ति ने एक छाया स्वरूप धारण किया और उस छाया रूप से वो हम लोगों का पालन पोषण करती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये बहुत सूक्ष्म बात हो गई। जो दिव्य भक्ति है, मूल भक्ति है, वो वैकुंठ में है, और वह जय विजय सनकादिक सनत कुमारों की पालन पोषण में लगी है। और मृत्यु लोक में जो नीचे के 7 लोक हैं और सत्य लोक आदि के जितने भक्त हैं और पृथ्वी लोक के जो भक्त हैं, तो छाया रूप से भक्ति यहाँ के भक्तों का पालन पोषण करती है। इसलिए आप लोग एक माला करते हो ना और एक नारियल चढ़ाते हो तो तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये छाया है ना। छाया का फल क्या है? उन्होंने आपने तुरंत कहा कि माता जी मेरा ये काम हो जाएगा तो ये मैं नारियल चढ़ाऊंगा, तो जो छाया है वो माया की है ना। इसलिए अर्थात भक्ति की एक छाया है माया। इसलिए सकाम भक्तों का कामना के अनुसार जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको तुरंत ये लो नारियल दो और पुत्र ले लो। माया को माया देने में क्या समस्या है? इसलिए जो लोग ऐसी भक्ति करते हैं उनके लिए छाया रूप से रहती है। और तुम इस प्रकार से आई, लेकिन वास्तव में तुम्हारा उपयोग कलयुग में ही सही है। सतयुग त्रेता द्वापर में तो यज्ञ होते थे, बड़े बड़े ज्ञानी होते थे, ऋषि होते थे, वहां तुम्हारा क्या उपयोग? तुम्हारी कीमत तो कलयुग में ही हुई है। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने। हे वरानना, भक्ति से सुंदर कोई नहीं।
इसलिए आपने देखा हो कि भगवान के मंदिरों में कितना सजाया जाता है भगवान। कलयुग के समान कोई युग है नहीं, कलयुग में ही तुम्हारा सही उपयोग हो रहा है। क्यों? इसलिए कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यही तो इसमें सुविधा है। आप भगवान की कीर्तन करिए, बस जो आपको सतयुग आदि में यज्ञ से प्राप्त होता था इससे मिल जाएगा। भक्ति ने कहा जो भी हो, लेकिन आप तो करिए प्रयास। इसलिए थोड़ी भक्ति का मतलब यही है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। कर प्रभु से विनय कर जोर, कर प्रभु से विनय कर जोर। आप जाते हो ना मंदिर में, हम भी जाते हैं। हम तो एक सेकंड रुकते हैं। अभी हम वृंदावन गए नंद किशोर जी के साथ। मैं गया, खड़ा हुआ, लौट आया। तो कह रहे इतनी जल्दी क्यों? मैंने कहा क्या करें, ये बदमाश इतनी देर ठहरता है। अब वहाँ खड़े रहने से क्या है, वो भाग गया चप्पलों के पास में, मैं खड़ा हूँ बिहारी जी के सामने। एक सेकंड खड़ा होता है ये। तो मैंने कहा भाई जितनी देर खड़ा होता मैं भी उतनी देर खड़ा रहूंगा। मैं गया और ऐसा किया और भागा, क्योंकि उसने पैर भी नहीं छूने दिए, क्योंकि वो बाहर खड़ा हो गया। कर प्रभु से विनय कर जोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। एक श्रद्धा और एक विश्वास। और रामायण में लिखा है याभ्याम बिना न पश्यन्ति, और श्रद्धा और विश्वास के बिना तो कुछ होने वाला ही नहीं। उसने तारे आजा मिल जैसे, चुप बैठा भला क्यों कैसे। उसने तारे आजा मिल जैसे, चुप बैठा भला क्यों ऐसे। उसने तारे आजा मिल जैसे। अजामिल की कथा आपने नहीं सुनी? उसने अपनी पत्नी जो अच्छी वाली थी भगा दी थी और दूसरे की ले आया और उससे 10 बच्चा पैदा किए। जब मरने लगा इतने बड़े बड़े दांत वाले आए, रस्सी में बांध के खींचने लगे, लेकिन उसके मुंह से निकल आया नारायण, छुट्टा कर दिया उसको। आप तो नहीं ऐसा कर रहे हो ना, अपनी छोड़ के दूसरी? और यदि इतना बुरा नहीं कर रहे तो अपना पेपर सरल है। उसने तारे आजा मिल जैसे, चुप बैठा भला क्यों कैसे। उसने तारे आजा मिल जैसे, ऐसे चुप बैठा भला क्यों ऐसे। मान मन की न खेल इसी का है। अपनी बगल वाली से पूछ लेना,
उसको अगर बात अच्छी नहीं लगेगी तो मना कर देगी, नहीं ऐसा नहीं करना, तब आप पति नहीं हो, आप चाकर हो, आप भी मान जाते हो नहीं करेंगे। और अगर हम कहेंगे क्यों, तो बोले हम महाराज वो मना कर रही थी तो क्या करें, हम नहीं हो। तो आपको अच्छा करने कहाँ देगा। मान मन की ना वो तो है चोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। दिखा देते हैं ना खोल। उसकी आंखों में करुणा भरी है। आपके तो कभी कभी आ आती है ना, वो भी थोड़ी देर को दया आती है, तो एक आध 2 मिनट, यदि 1 मिनट के लिए दया आई और 100 रुपया दे दिए और बाद में घर गए दया चली गई तो पछताने लगे, बोले यार ये काम तो 50 में भी हो जाता तो क्या। अगर बगल वाला ब्राह्मण के 100 रुपया चढ़ा देता है तो बगल वाले को बेइज्जती अनुभव होती है, इसलिए 100 चढ़ाता है, पछताता भी है, सोचता है कल से इसके बगल से चलना ही नहीं है, इसकी वजह से 100 रुपया चढ़ाने पड़ते हैं। उसकी आंखों में करुणा भरी है, क्या कभी तूने अर्जी करी है। उसकी आंखों में करुणा भरी है, क्या कभी तूने अर्जी करी है। उसकी बाहों का अगल बगल की बाहें थाम करके तो बुढ़ापा आ गया और ताकत भी नहीं मिली। उसकी बाहों का तू देख जोर, उसकी बाहों का तू देख जोर, जय जय राधा रमण हरि बोल। रिश्तेदार दया करता, आप बहुत दिनों तक बखान करते रहे और आप इतने दिनों से जिंदा हो। कभी कहा है आपने भगवान से कि प्रभु आपने 70 साल गुजार दिए, बड़ी दया की। कई लोग तो 20 साल की उम्र में चले गए, कोई 30 साल की उम्र में चला गया, मैं तो आज 60 से ऊपर जी रहा हूँ, बड़ी कृपा है। कभी कहा दरिया दिल प्रभु सा कोई नहीं है, तू जहाँ है प्रभु भी वही है। ये दिल प्रभु सा कोई नहीं है, तू जहाँ है प्रभु भी वही है। दिल की आवाज सुन। आप अपनी छाती में हाथ लगा के देखो, आपका मन क्या कह रहा है, अच्छा नहीं कहता हो। दिल की आवाज सुन, करना शोर, कान बंद कर लो, बाहर की सुनना नहीं, और एक बार छाती में हाथ धर के देखो आपका मन क्या कहता है। अच्छा नहीं कहता होगा। दिल की आवाज सुन, करना शोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जिसने जाना वो पागल हुआ है, इतिहास ऐसा ही है। आप लोगों
को भगवान से मतलब नहीं है, इसलिए ठीक ठिकाने से चल रहे हो। मीरा को पता